मित्रों, मेरे पास एक किसान है जिनकी 20वीं किस्त आई थी लेकिन 21वीं किस्त नहीं आई है। तो मैं यहाँ पर इनका अपडेट ऑफ मिसिंग बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन में इनकी एक समस्या आ रही है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। तो ऐसे आवेदन को कई सारे किसानों की में ये समस्या आ रही है। मेरे पास बहुत सारी कमेंट है, आप वीडियो में जब देखेंगे नीचे तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट मिलेंगे वो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल, इस तरह के कमेंट मिलेंगे। तो उन लोगों को, उन किसानों को किस तरह से सही करना है अपने आवेदन को, वो यहाँ पर आप कंप्लीट पूरी जानकारी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। कैसे सही करना है, तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन पाएंगे अपडेट ऑफ मिसिंग बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन वन। ये पीएम किसान पोर्टल पर मिल जाएगा, बैक करके मैं आपको अब दिखा भी सकता हूँ। तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। जिनकी 20वीं किस्त आ गई है, 21वीं नहीं आई है, तो अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है और एक कैप्चा डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो इसे सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैंने इसे बड़ा किया है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे ऑप्शन वही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैं सर्च पर क्लिक किया है तो ये कई बार ऑप्शन वर्क नहीं करता, आपको दोबारा सर्च पर क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। तो उसके बाद में, जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी है, ये समस्या क्यों आ रही है और कैसे आपको सही करना है। इसके लिए यहाँ पर आपके सामने के एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला गया है। आपको यहाँ पर ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। तो मित्रों जैसे ओटीपी वेरीफाई होगी उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन खुलेंगे, अपडेट बाय लैंड ट्रांसफर डेट, यानी आपके नाम पर जमीन आई है वो कैसे आई है। लैंड ट्रांसफर बिफोर 1/2/2019, आपके नाम पर जमीन 1/2/2019 से पहले आई है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यानी 2019 से पहले आपके नाम पर जमीन आई है पिताजी के नाम से, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। या 1/2/2019 के बाद में ज़मीन आई है लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर, तो यानी 1/2/2019 के बाद में आई है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। यदि 2019 से पहले आई है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में ज़मीन जो आई है वो 2019 के बाद में आई है, यानी आफ्टर, बाद में, तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर आपको ये बताएगा, गाइडलाइन बताएगा, जो कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में होती है, यानी 1 फरवरी 2019 के बाद में यदि विरासत के अलावा अगर किसी अन्य कारण से आई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर क्लियर बता रहा है, आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद मित्रों यहाँ पर गेट आधार ओटीपी, आपके आधार पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी को वेरीफाई करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मित्रों जैसे ही आप यहाँ पर आधार की ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, फार्मर की यहाँ पर पर्सनल डिटेल यानी पूरी डिटेल खुल जाएगी। मैं यहाँ पर थोड़ी हाइड कर देता हूँ और नीचे आपको दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी आपसे पूछी जाती है, आप कैटेगरी को सिलेक्ट करें, जनरल, एसटी, एससी जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर पीएम किसान मानधन योजना, आपका नाम पीएम किसान मानधन योजना यानी आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है उसमें आप रजिस्टर्ड हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा फार्मर फैमिली डिटेल, यानी जो किसान है उसके परिवार की डिटेल यहाँ से पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछा जाता है आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या डाइवर्स हैं या विधवा हैं या सेपरेट हैं। तो आप यदि सिंगल है, आपकी शादी नहीं हो तो सिंगल पर सेलेक्ट करेंगे, यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको मैरिड पर सेलेक्ट करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, मैरिड पर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पत्नी का भी आधार कार्ड नंबर देना होगा। तो अपने हिसाब से जैसे आप हो अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मित्रों आपको नीचे अगला स्टेप यहाँ पर खुल जाएगा, ओनरशिप, ज़मीन की डिटेल यहाँ से पूछी जाती है। आप सिंगल में आपकी ज़मीन है, यानी आपका जो फर्द है जो कि खतौनी है उसमें आपका ही केवल नाम है या किसी दूसरे व्यक्ति या आपके भाई या किसी का भी नाम है, जॉइंट में है या सिंगल है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जॉइंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये किसान है जॉइंट में है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी ज़मीन को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर टिक करेंगे दोनों पे। तो यहाँ पर ये केवल एक ही ज़मीन को सिलेक्ट कर रहा है, तो आप कोई सी भी ज़मीन को यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में नीचे आएंगे। उसके बाद मित्रों आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऐड लैंड डिटेल, यहाँ पर ज़मीन की डिटेल देनी होगी, जैसे कि ज़मीन का खाता नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, यहाँ से तो मैं पहले अपना खाता नंबर यहाँ पर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, आपके नाम पर ज़मीन कब आई है, तो यहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या हुआ था उस समय नई रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर जो सिलेक्ट किया गया तो इसी में थोड़ी दिक्कत की वजह से ये समस्या आ रही है।
तो आपके नाम पर ज़मीन 2019 से पहले आई है या 2019 के बाद में आई है, ये पहले ही आपको सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले हमने पिछले स्टेप में सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा जाता है आपके नाम पर जो ज़मीन आई है वो पिताजी के नाम से आई है या माताजी के नाम से या किसी गार्जियन के नाम से आई है, जैसे कोई और हैं तो उनके नाम से आई है। जैसे कि हमारे केस में पिताजी के नाम से ज़मीन आई है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर लैंड वेस्टिंग डेट यानी कब आई है आपके पिताजी के नाम से, ये आपको ज़मीन की जो फर्द होती है उस पर आपको डेट मिल जाती है। उस डेट को आपको यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मित्रों यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आना, यहाँ पर प्रीवियस आधार नंबर, यानी यहाँ पर जो किसान है उनका आपको आधार नंबर देना है। उसके बाद में यहाँ पर नाम देना है। उसके बाद में डेमो ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की जाएगी। तो कई किसान ऐसे हैं जिनके नाम पर ज़मीन 2019 से पहले की है और उनके पिताजी भी एक्सपायर हो गए, यानी उस समय आधार कार्ड भी नहीं थे, तो उनके में भी ये दिक्कत आ गई है। तो उनके में ये थोड़ी दिक्कत है अब, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर किसान का आधार नंबर देंगे और नाम और डेमो ऑथेंटिकेशन यहाँ से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आधार जो किसान पहले यानी इनके जो पिताजी जो एक्सपायर हो गए थे उनका मैंने आधार नंबर यहाँ पर डाल के डेमो ऑथेंटिकेशन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, प्लीज अपलोड डेथ सर्टिफिकेट, यानी आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा किसान का और साथ ही यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने मिल जाएगा अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में जो कि 200 KB से कम हो उसे आप अपलोड यहाँ पर आपको करना होगा। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और देख सकते हैं सर्टिफिकेट अपलोड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा ऐड का विकल्प, यहाँ पर ऐड के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़मीन की फर्द आपको अपलोड करनी होगी। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, PDF फॉर्मेट 200 KB से कम, और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन और सबमिट पर अभी हम यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको सबमिट करना है। जैसे आप लैंड डॉक्यूमेंट यानी अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अब अपलोड हो चुके हैं। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मित्रों आपको नीचे आना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री विद द अबव स्टेटमेंट कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सेव पर क्लिक किया है स्टेटस यहाँ पर आ गया है, यानी ये सेव हो चुका है। और उसके बाद क्लिक हेयर टू गो बैक, यानी यहाँ पर स्टेटस जो है वो सेव हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कन्फर्म पेज आउट, और यहाँ पर क्लियर जो भी डिटेल है जो कि प्रीवियस जो ओनर डिटेल है वो यहाँ पर बिल्कुल सेव कर दी गई है। तो मित्रों इसी तरह से आपको पुरानी डिटेल को यानी पिछले किसके नाम से ज़मीन आई है उनकी डिटेल को, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र ये अपलोड करना होगा, उनका आधार नंबर अपलोड करना होगा, आधार नंबर मतलब आधार नंबर देना होगा। तो ये काम आपको करके और इस तरह से आपको स्टेटस को सेव कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि ये आपका सीधा स्टेट लेवल पर फॉरवर्ड हो जाएगा और वहाँ से वेरीफाई होने के बाद में या ये ब्लॉक स्तर पर होगा। इसके बारे में हम जानकारी करके और रिसर्च करके आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको इनकम्प्लीट जो भी समस्या आ रही थी उसको ऐसे सही करना है। इसका कंप्लीट वीडियो काफ़ी लोगों ने कमेंट की, इसके बारे में आप वीडियो बनाएं। तो ये कंप्लीट वीडियो दोस्तों मैं बता नहीं सकता कितनी मेहनत से बनाया गया है, क्योंकि इसमें अभी साइट बहुत दिक्कत कर रही है। बड़ी मुश्किल से उस पर OTP लिया कस्टमर से, OTP के बाद में डेथ सर्टिफिकेट, आधार नंबर बड़ी मुश्किल से हुआ है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो। यदि आपका कोई डाउट है, डाउट हमें आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम सबका रिप्लाई देते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।